नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं हरियाणा विशेष। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ौदा चुनावों की खबर के साथ, जहां पर बड़ौदा के रण में एक बार फिर से कांग्रेस के हाथ जीत लगी है। कांग्रेस प्रत्याशी इंदुराज नरवाल ने बीजेपी के योगेश्वर दत्त को 10,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया है। देखिए इस खास रिपोर्ट को। बड़ौदा विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने फिर जीत हासिल की है। पहले राउंड से लगातार बढ़त बनाने वाले कांग्रेस प्रत्याशी इंदुराज ने बीजेपी उम्मीदवार योगेश्वर दत्त को 10,000 से ज्यादा वोटों से शिकस्त दी। बड़ौदा उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार की जीत हुई। कांग्रेस के इंदु नरवाल 10,566 वोट से जीते। इंदु नरवाल को 60,636 वोट मिले। बीजेपी के योगेश्वर दत्त को 50,070 वोट मिले, जबकि इनेलो को 5,003 और लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी को 5,611 वोट मिले। बात अगर वोट शेयर की करें तो कांग्रेस को 49.28% वोट मिले, बीजेपी को 40.70% वोट मिले। वहीं इनेलो का वोट शेयर 4.07% रहा। अन्य को 5.57% वोट मिले, तो वहीं 0.38% लोगों ने नोटा को भी चुना। बड़ौदा उपचुनाव में कुल 14 प्रत्याशी मैदान में थे। योगेश्वर ने अपनी हार के बाद क्या कुछ कहा, सुनिए। क्योंकि कल आपने फेसबुक पर एक लाइन लिखी थी कि खेल मेरी जिंदगी का हिस्सा है। वो तो रहेगा, दिन जब तक मैं जिंदा रहूंगा वो खेल मेरी जिंदगी का हिस्सा है। क्योंकि खेल की वजह से खेल की वजह से आप मेरे सामने हो, मेरे बात मेरी जिंदगी का हिस्सा है। लेकिन फिर भी विचार करेंगे। वोटों की गिनती शुरू होने के साथ ही कांग्रेस प्रत्याशी इंदुराज ने बढ़त बना ली थी। हालांकि दूसरे राउंड की गिनती में बीजेपी के उम्मीदवार योगेश्वर दत्त आगे निकल गए, लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी इंदुराज ने फिर तीसरे राउंड में बढ़त बना ली। इसके बाद वो लगातार बढ़त बनाए रहे। हालांकि बीजेपी को उम्मीद थी कि 20 राउंड की गिनती में बाजी पलटेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और एक बार फिर कांग्रेस ने बड़ौदा में अपना वर्चस्व साबित किया। ओलंपिक पदक विजेता पहलवान योगेश्वर दत्त पिछले साल सितंबर में पार्टी में शामिल हुए थे। इस चुनाव में योगेश्वर को 37,530 वोट मिले थे और वो दूसरे पायदान पर रहे थे। कांग्रेस के श्री कृष्ण हुड्डा को 42,379 वोट मिले थे। वहीं बड़ौदा उपचुनाव में हार के बाद बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ ने योगेश्वर दत्त का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि योगेश्वर ने बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी। मैं योगेश्वर दत्त और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं। हमने पहले ही कहा था कि ये कांग्रेस की सीट है और चुनौती कांग्रेस के लिए है, हमारे लिए अवसर है। अवसर को हम उपलब्धि में बदलेंगे। हम अवसर को उपलब्धि में नहीं बदल पाए। क्यों नहीं बदल पाए? देखिए, जनादेश जैसा भी है उसको स्वीकार करना होता है, लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा, योगेश्वर जैसे महान खिलाड़ी को हराकर कांग्रेस पार्टी ने अच्छा नहीं किया है। क्योंकि योगेश्वर जैसे अभिमन्यु को मारकर कभी इतिहास जो है वो गर्व नहीं कर पाया, सदा आत्मग्लानि से भरा रहा। ऐसे हरियाणा के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को हराकर कांग्रेस हमेशा आत्मग्लानि से भरी रहेगी, कभी गर्व नहीं कर पाएगी। धनखड़ के साथ ही बड़ौदा चुनाव के लिए प्रभारी बनाए गए जेपी दलाल ने कांग्रेस उम्मीदवार को बधाई दी और ये भी कहा कि बीजेपी को हार भले ही मिली हो, लेकिन वोट प्रतिशत बढ़ा है। तो मुझे लगता है कि हमने इतने वोट लिए जो आज तक हमें कभी नहीं मिले। ये क्षेत्र जो है हुड्डा साहब का अपना घरेलू क्षेत्र था, उसके बावजूद जो है हम अपने वोट बढ़ाने में कामयाब रहे हैं। और जो हमारे भाई जीते हैं इंदुराज नरवाल, उनको मैं बधाई देता हूँ। मुद्दे जो है सारे देश में है। किसानों का मुद्दा तो यहाँ पर तो एक सीट थी। मध्य प्रदेश में 80% सीटें हम जीते हैं, उत्तर प्रदेश में 60-70% सीटें हम जीते हैं, बिहार में हमारा बहुमत आया है। तो किसान का मुद्दा कोई एक प्रदेश का मुद्दा नहीं है, पूरे देश का मुद्दा है। ये सिर्फ लफाजी है कि एक बाई इलेक्शन से कोई मुद्दा नहीं होता। हमारी किसान हितैषी सरकार है। सबसे ज़्यादा जो किसान की प्रोक्योरमेंट हम करते हैं, हरियाणा के बजट से हमने 6 लाख मीट्रिक टन के आसपास बाजरा खरीदा है। और कपास की जो मंडियां हैं, मिल जो हैं, वो पहले से दुगने किए हैं। धान की अच्छी परचेज हम कर रहे हैं और दिवाली तक हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादातर पेमेंट किसान के खाते में डायरेक्ट चले। वहीं मतगणना कड़ी सुरक्षा के बीच में हुई। सुरक्षा के मद्देनजर मतगणना केंद्र के 500 मीटर के दायरे में धारा 144 लगा दी गई। भारत इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में बने स्ट्रांग रूम के पास ही मतगणना केंद्र बनाया गया था।
बड़ौदा उपचुनाव के इस रण में जहां कांग्रेस उम्मीदवार इंदुराज नरवाल ने 49.28% मत यानी 60,636 वोट लेकर जीत हासिल करी, तो वहीं बीजेपी के उम्मीदवार योगेश्वर दत्त ने 40.70% वोट लेकर यानी 50,070 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। हालांकि इस दौरान जहां लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के उम्मीदवार को 5611 वोट मिले, तो वहीं कई बार प्रदेश में सत्ता में रह चुकी मजबूत कहे जाने वाली इंडियन नेशनल लोकदल को इस चुनाव में केवल 4.07% यानी 5003 वोट ही प्राप्त हुए। बड़ौदा से कैमरामैन गीतम के साथ दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। तो वहीं बड़ौदा उपचुनाव में मिली इस जीत के बाद कांग्रेस में खुशी की लहर है। आलाकमान नरवाल को बधाई दे रहे हैं, तो वहीं पर कार्यकर्ताओं में भी भारी जोश देखने को मिल रहा है। इन तस्वीरों को देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस को बड़ौदा फतेह की कितनी खुशी है। पार्टी में जश्न का माहौल है। बड़ौदा के इस रण में कांग्रेस उम्मीदवार इंदुराज नरवाल की एक बड़ी जीत के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके तमाम समर्थकों में खासा उत्साह देखा गया। चुनाव के नतीजे आते ही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सांसद दीपेंद्र हुड्डा, कुलदीप शर्मा सहित कांग्रेस के तमाम बड़े नेता रोहतक से मोहाना के लिए रवाना हो गए, जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थकों ने बड़ी संख्या में सड़कों पर उनका स्वागत किया। हालांकि इसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोहतक में एक प्रेस वार्ता कर प्रदेश सरकार की नीतियों पर भी जमकर निशाना साधा। नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बड़ौदा की जीत को जनता की जीत बताया और एक बार फिर सरकार के कामकाज पर कई सवाल खड़े किए। गरीब आदमी की, क्योंकि वहाँ जो हमारा उम्मीदवार था वो एक किसान था, आम कार्यकर्ता था, तो उसकी जीत है। तो के लिए मैं उनका सबका बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवादी हूँ बड़ौदा पूरे हलके का। और इसके नतीजे से जो है हरियाणा की राजनीति में एक नया मील का पत्थर रखा जाएगा और इसका जो दूरगामी जो वो होगा परिणाम बहुत होगा। जैसे मैंने कहा था कि ये नतीजा जो है ये मौजूदा सरकार की पतन का कारण बनेगा, तो आज से कल से सरकार का पतन शुरू हो गया, क्योंकि ये एक किस्म से रेफरेंडम था और इस फैसले से कई दिशाएं तय होती हैं, साइमल्टेनियसली कई वो दिखते हैं। दीपेंद्र हुड्डा ने ढोल नगाड़ों के साथ पार्टी कार्यकर्ताओं को लेकर विजयी जुलूस निकाला। इस दौरान कांग्रेस की बम्पर जीत पर दीपेंद्र हुड्डा ने क्या कहा, ये भी सुनिए। 4 साल जिस सरकार के पड़े हों, बीजेपी, जेजेपी, दिल्ली और चंडीगढ़ की दोनों सरकारें, और दूसरी तरफ हम लोग केवल जनता के आशीर्वाद से लड़ रहे थे और लोगों ने, छत्तीस बिरादरी ने इतना साथ और इतना आशीर्वाद दिया। हम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और मैंने जैसे कहा कि आज बड़ौदा में ये जो चंडीगढ़ में बैठा अनैतिक गठबंधन है, उस अनैतिक गठबंधन के खिलाफ जनता ने अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया है, जिसकी गूंज प्रदेश के कोने कोने में जाएगी। ये जीत हरियाणा की राजनीति में एक नया संदेश लेके, एक नया बदलाव लेके आएगी। लोगों ने एक बड़ा आशीर्वाद दिया है हमारे उम्मीदवार को, और एक ऐसे उम्मीदवार जो एक साधारण कार्यकर्ता, एक साधारण आम परिवार, एक आम किसान परिवार के घर से एक ऐसे साधारण कार्यकर्ता थे कि मुख्यमंत्री जी खट्टर साहब पूरे चुनाव में कहते थे कि उनको कोई नहीं जानता। मैं उम्मीद करता हूं कि अब वो विधानसभा में उनके साथ बैठेंगे, उनका भी नाम थोड़ा बहुत वो जान जाएगा। और वो कहते थे इनको कोई नहीं जानता, और हमारे उम्मीदवार कहते थे कि हमारे साथ हुड्डा साहब का आशीर्वाद है, मेरे को आप जल्दी जानोगे। तो आज उनको उनकी भी पहचान बनी है। तो ये जो जीत है, ये लोगों की जीत है, छत्तीस बिरादरी के जनता की जीत है। लोगों ने घमंड तोड़ा है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने इसे जनता की जीत बताया। उन्होंने कहा कि राहुल की किसान यात्रा का कांग्रेस को फायदा मिला। ये तो जनता की जीत है और हमारे जो नेतृत्व है, राहुल गांधी जी का जो स्टैंड रहा, खुद वो हरियाणा में आए थे और एक जो संदेश दे गए थे,
हरियाणा के गरीब मजदूर किसान को कि कांग्रेस पार्टी उनके संघर्ष में उनके साथ खड़ी है, और जो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार 3 काले कानून लेकर आए, उनके खिलाफ कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर उनकी लड़ाई लड़ रही है राहुल जी के नेतृत्व में। और ये संदेश चारों ओर चला गया। और इसके अलावा जो हमारे वर्कर हैं, हमारे लोग हैं, उन्होंने पूरी मेहनत की है। हम सब ने मिलकर, कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं ने मिलकर वहाँ पर कार्य किया, तो जनता ने उस बात को भी देखा। भारतीय जनता पार्टी में आपस में आपने देखा कि आपस में भी उनका विरोधाभास चलता रहा, और जो मुद्दे ये लेकर लोगों के बीच में गए, लोगों ने उसे पूरी तरह से नाकार दिया। कोई इन्होंने विकास किया नहीं था और विकास की वहाँ पर बात करते थे। बड़ौदा में कांग्रेस की जीत पर प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल ने कहा कि जीत में कांग्रेस नेतृत्व के संघर्ष का बड़ा योगदान है। कि ये जीत जो है, एक तरफ तो जो हम लोगों का संघर्ष है, कांग्रेस का वहाँ प्रदेश में जो संघर्ष है, शीर्ष नेतृत्व का संघर्ष है, वो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण रहा है। और उसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी की जो ट्रैक्टर यात्रा आई, वो भी बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई। किसान वर्ग जो था बहुत ज़्यादा उत्तेजित था इन बिलों को लेकर, और उसने ये महसूस किया कि कांग्रेस पार्टी राहुल जी के नेतृत्व में उनके साथ खड़ी है। और उसके साथ साथ जो कानून व्यवस्था, वहाँ सरकार की विफलताएं हैं, वो भी अनेक हैं। उन सब का जो समावेश था, उन सब का जो मिला जुला असर था, वो इस चुनाव परिणाम में, इसके बावजूद कि सरकार ने सत्ता का, पैसे का दुरुपयोग बहुत किया। आपने देखा होगा, बार बार सोशल मीडिया पर चल रहे थे कि किस तरीके से पैसे वोट मतदाताओं को देने का प्रयास किया जा रहा था। कुछ को पकड़ा गया, कुछ नहीं पकड़े गए। तो स्वस्थ लोकतंत्र के लिए शायद ये अच्छी प्रथा नहीं है कि सत्ता का इस तरीके से दुरुपयोग किया जाए। इंदुराज नरवाल की जीत के बाद उनके घर में खुशी का माहौल है। नरवाल के पिता का जीत के बाद क्या कहना है, सुनिए। पहले काम वो रहेगी कि पहले तो शामलात काम जितने भी हैं हर एक काम के वो करेगा, और पर्सनल तो कभी किसी का हो जाता ना हो जाता, वो अलग बात है। बाकी सार्वजनिक काम कोई नहीं बचेगा काम देहात का। वहीं पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा ने भी जीत के लिए बड़ौदा की जनता का धन्यवाद किया। जनादेश बड़ौदा की जनता ने दिया है, न केवल गठबंधन बल्कि गठबंधन की सरकार के खिलाफ, और एक स्पष्ट जनादेश दिया है भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके नेतृत्व के साथ। बहुत ये प्रोजेक्ट किया जा रहा था कि इस चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। ये बात बीजेपी के लोग कह रहे थे, तो बड़ौदा के लोगों ने ये स्पष्ट बताया है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो नेतृत्व है, आज हरियाणा में किसी भी दल में, कांग्रेस में या कांग्रेस से बाहर, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कद का नेता अब नहीं है। तो जाहिर है बड़ौदा सीट कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है। ऐसे में जीत और भी खास हो जाती है। जुबानी जंग तो लंबे समय से चली ही आ रही थी, लेकिन अब कांग्रेस के इंदु नरवाल ने पार्टी आलाकमान के फैसले को सही साबित करते हुए जीत का परचम लहरा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा। ऐसे में बड़ौदा उपचुनाव का नतीजा भले ही बीजेपी के पक्ष में ना रहा हो, लेकिन पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ एक्शन में नजर आ रहे हैं। ओपी धनखड़ ने कुरुक्षेत्र के मथाना पहुंचकर किसानों से बातचीत की और उनकी कई समस्याओं के समाधान का भी आश्वासन दिया। तो वहीं सूबे के कृषि मंत्री ने भी कांग्रेस पर किसानों को बहकाने का आरोप लगा डाला है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कुरुक्षेत्र के मथाना गांव का दौरा किया। यहां उन्होंने किसानों से बातचीत कर समस्याओं को जाना। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में धान की खरीद अच्छी तरीके से हुई है, जिससे हरियाणा के किसान खुश हैं। इसके साथ ही किसान अगली फसल की तैयारी कर रहे हैं और तय किए गए एमएसपी से भी खुश हैं। ओपी धनखड़ ने किसानों को पराली मैनेजमेंट का लाभ देने की बात भी कही। फसल की तैयारी भी कर रहे हैं और सरकार की अच्छी खरीद की एमएसपी को उन्होंने प्रशंसा की।
और पराली मैनेजमेंट के बारे में भी उन्होंने चर्चाएँ की। मैंने वीडियो को भी कहा है कि जो भी किसानों को पराली मैनेजमेंट से जो लाभ मिलना चाहिए वो मिले। और बीड मथाना के लोगों ने इनकी रजिस्ट्री के विषय में एक बात बताई कि मथाना की जमीन भी गाँव है, यहाँ की कनाल और मरली में है, और दोनों के गाँव को एक साथ जोड़ने से कुछ कठिनाई आती है तो रजिस्ट्री में, तो वो भी FCR को मैंने यहीं से फोन किया है। किसानों ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष OP धनखड़ के सामने बीड मथाना और मथाना की जमीन के रकबे के बारे में भी बताया, तो धनखड़ ने तहसीलदार को फोन कर इस मामले को गंभीरता से लेने की बात कही। इस मौके पर सांसद नायब सैनी और पूर्व विधायक डॉक्टर पवन सैनी मौजूद रहे। भिवानी में कृषि मंत्री JP दलाल ने कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कहा कि कांग्रेस ने किसानों को भड़काने का प्रयास किया। इसके साथ ही उन्होंने पराली को लेकर कहा कि किसान की पराली उनके खेत में ही खरीदी जाए, ऐसी व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा JP दलाल ने गन्ने के दाम बढ़ने को लेकर कहा कि किसानों की मांग पर सरकार ने प्रति क्विंटल 10 रुपए बढ़ाए हैं, जिसके बाद गन्ने का दाम हरियाणा में 350 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है, जो पूरे देश में सबसे ज्यादा है। सब तरह का धान, चाहे किसी भी तरह का धान हो, केंद्र सरकार की खरीद है उसमें केंद्र करे, और कोई धान केंद्र सरकार नहीं भी खरीदती है, हरियाणा सरकार अपने बजट से MSP के ऊपर धान खरीद रही है। और कांग्रेस ने जो दुष्प्रचार किया, कांग्रेस को माफ़ी मांगनी चाहिए। जो उसने कहा था कि मंडियां ख़त्म हो जाएंगी, आज मंडियां चल रही हैं। कांग्रेस ने जो कहा था कि MSP ख़त्म हो जाएगी, आज MSP पे हरियाणा जो है खरीद कर रहा है। और कांग्रेस ने जो पंजाब में ढकोसला किया है, मैं उसकी निंदा करता हूँ। 2 फसलों का, गेहूँ और धान का, उसने कहा कि भी जो MSP से नीचे खरीदेगा उस किसान को अगर 50 रुपये भी नीचे खरीदेगा तो 3 साल की सज़ा हो जाएगी। मंडी वो चलाना नहीं चाहते। गेहूं की मंडी, धान की मंडी सिर्फ 2 महीने भारत सरकार के पैसे से परचेज होती है, या तो बाकी 10 महीने भी वो मंडियां चलाएं, नहीं तो पंजाब के किसान की दुर्गति होगी। जाहिर है भले ही बड़ौदा का किला भेदने में बीजेपी नाकाम रही हो, सरकार के मंत्री और खुद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष लगातार विपक्ष को करारा जवाब दे रहे हैं और साथ ही किसानों के बीच पहुंचकर उनका हित समझाने का भी पूरा प्रयास किया जा रहा है। कुरुक्षेत्र से राजीव अरोड़ा और भिवानी से रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज हरियाणा। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।